अरे साटम। हाँ जी सर जी। देखो कौन आया है। कल तक जिनके पीछे हम भाग रहे थे आज वो खुद अपने पैरों से चलकर यहाँ आए हैं। मेरी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। शी इज मिसिंग। माया जी, मर्डर केस में क्या आप लॉस्ट एंड फाउंड का केस लेके घूम रहे हैं? देखिए आंटी की तबीयत खराब हो के। अर्जुन जी, हस्बैंड की डेथ हुई है, हालत कैसे ठीक होगी? अर्जुन जी, हस्बैंड जो मरा है तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। देखिए हमें मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वकील मैडम, पहले मिसिंग तो हो जाने दीजिए। क्या पता आप ही सब लोगों से पककर वो कहीं चली गई। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा, माया शर्मा, सांझ माथुर, साटम। हाँ जी साहब जी। और कोई नाम लेना है? नहीं जी सर जी। अर्जुन शर्मा, आपकी आंटी जी मंदिर गई हैं। थैंक यू बोलिए। थैंक यू समझते हैं आप? तो क्या है ना कि हमें असली कातिल मिल गया। इसलिए थैंक यू बोलिए। बहुत टाइम से दिल में तमन्ना थी कि कातिल के हाथों और हद कर। बहुत खेल खेल लिया अर्जुन शर्मा, पर इस बार बाजी हमारी। अश्विन मेहरोत्रा का कातिल अर्जुन शर्मा। अर्जुन कातिल नहीं। आपके कह देने से सच साबित नहीं हो जाता, फिर हमारी कोई जरूरत ही नहीं। मेरे पास सबूत है और इस बार वारंट है। बेटा क्या बकवास बात कर रहे हैं? मैंने अश्विन ने खून नहीं किया है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया है, उसे छोड़ दो। अर्जुन शर्मा उस रात अश्विन मेहरोत्रा के घर पर गया था और इस बात का सबूत है मेरे पास। और अर्जुन शर्मा ने ही अश्विन मेहरोत्रा को मारा है, ये मैं साबित कर सकता हूं। मैंने अश्विन ने खून नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तुम मान या ना मान, मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया है, एंड आई एम श्योर। हेलो यान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आंटी से कुछ मत कहना। हाँ। आयान, अभी तो मुझसे आंखें मिलाकर बात कर रहे थे, अब आंखें चुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है आयान? मॉम मैं बैग अंदर रख के आता हूँ। क्यों? घर छोड़ जाने का प्लान कैंसिल हो गया? ना वो कुछ नहीं। क्या बात है आयान?
चाहे कितने भी बुरी सही, मॉम हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारे हर टेंशन की खबर यहां होती है। क्या बात है, बोलो। वो भाई को क्या हुआ मेरे अर्जुन को? अश्विन मल्होत्रा के खून के इल्जाम में भाई को गिरफ्तार कर रहे हैं। मॉम, अर्जुन, मेरा अर्जुन किसी का खून नहीं कर सकता यार, वो किसी को मार नहीं सकता। हाँ मॉम, भाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके खिलाफ सबूत मिले हैं मॉम। ये सब कुछ माया ने किया है। माया ने खून किया है अर्जुन जी का। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ बोले उससे पहले ही। प्लीज मेरी बात सुनिए। ये शुरुआत है वंदना जी, माया का असली सच। आयन मेरी बात मान। अश्विन जी जब मुझसे मिले थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो माया के बारे में कोई सच मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही माया ने उनका खून कर दिया और अब अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल रही है। वो उसे फंसा रही है। बस मैं सच कह रही हूँ आयन। मॉम, भाई को अरेस्ट कर रही है पुलिस और आप हो कि माया का जाप जप रहे हो। मॉम भाभी भाई से बहुत प्यार करती है, बेहद प्यार करती है, और आप उन पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। एक इंस्पेक्टर जो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, और कुछ नहीं मॉम। माया भाभी ने उसे थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में अभी तक गूंज रही है। और आप जानना चाहेंगे वो थप्पड़ क्यों मारा था? उस इंस्पेक्टर ने भाई के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की थी, इसलिए। झूठ है, ये सब झूठ है। तुम नहीं समझना चाहते। आयान तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। कई बार है ना, जो दिखता है ना वो सच नहीं होता, और जो होता है वो नहीं दिखाई देता। माया जो अभी सबको अपना रूप दिखा रही है ना, वो बनावट है। ऐसे अचानक कोई रातों रात कैसे बदल सकता है? इतना बदल जाए कि आईना भी उसे पहचानने से मना कर दे, ऐसा नहीं होता है आयान। मेरा अर्जुन किसी का खून नहीं कर सकता, और जो खून करने की हिम्मत रखता है उसे तुम लोग पहचानना नहीं चाहते। अर्जुन, मेरा अर्जुन, अर्जुन। मैंने खून नहीं किया, आपको समझ में नहीं आ रही है? अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए। क्या सबूत है आपके पास? माया जी, आप तो सारे पत्ते खोलने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना गेम खेलते हैं। आइए अर्जुन जी, आप और मैं दोस्त बन। मैंने अश्विन का खून नहीं किया है। चलिए। एक सेकंड इंस्पेक्टर। अर्जुन, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। जब तक मैं मेरे क्लाइंट से बात नहीं कर लेती, आप उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो हमने कहा रुका है वकील मैडम, आपको जितनी बात करनी है कर लीजिए। साटम। हाँ जी सर जी। वकील मैडम को उनके 15 मिनट दे दो। चल। पापा, क्या कर रहे हैं? सांझ को वापस बुला रहे हैं? तुमने सुना ना क्या कहा उस इंस्पेक्टर ने? सुना तो उसके कहने से आप सांझ को वापस बुला लेंगे? तो और क्या करो, जानते हुए भी अपनी बेटी को खतरा मोड़ लेने दो। इसलिए तो वो लॉयर बनी है पापा, फिल्मी लाइनें कहने के लिए, कुछ करने के लिए, सच का साथ देने के लिए टाइप्स। अपनी माँ की तरह बातें मत कर शुभ, ये कोई फिल्म नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये फिल्म नहीं है। फिल्म में आपके हीरो बनने के चांसेस 0 हैं। तुझे मजाक सूझ रहा है? पापा ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में आप हमारे हीरो हैं। और हीरो गलत काम रोकता है, किसी गलत इंसान के कहने पे काम नहीं रोकता। पापा आप हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप खुद गलत नहीं कर सकते। पापा आज सांझ जो भी कर रही है सही कर रही है, और अगर आप उसे रोकेंगे तो आप गलत करेंगे। हीरो कभी गलत नहीं करता। बेटा असली जिंदगी में ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। जानता हूं,
इसलिए तो माँ बाप का साथ चाहिए होता है। अब सुमन तो दिल्ली में बिजी है और सारा प्रेशर आप पे आ गया है, तो आपको साथ देना पड़ेगा। सांझ को अब एक हीरो टाइप डैड की जरूरत है, जो ऐसे हजारों इंस्पेक्टर को कह सके कि मेरी बेटी सब संभाल लेगी। थोड़ा तो भरोसा करके देखिए अपनी सांझ पे। तुझे भरोसा है अपनी बहन पर? बिल्कुल नहीं। मुझे भरोसा है सांझ नाम की एक लॉयर पर, जो अपना काम जानती है। तस्की, तू समझ क्यों नहीं रही है? तू जानती है मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस इतना जानती हूँ अर्जुन कि इंस्पेक्टर के पास तेरे खिलाफ सबूत है और तेरे पास जानवी आंटी के खिलाफ एक फीलिंग। तस्की, मैंने खून नहीं किया यार, तू कैसी बात कर रही है? मैं अभी बस इतना जानती हूँ अर्जुन कि खून के इल्जाम में वो लोग तुझे जेल के अंदर डालने वाले हैं। तस्की, ये खून जानवी आंटी ने किया। अगर जानवी आंटी ने खून नहीं किया तो बता वो कहाँ है? वो ऐसे छुप क्यों रही है? तस्की देख, मैं जानता हूँ ये खून जानवी आंटी ने किया है और किसी ने नहीं। मेरी बात समझ तो। नहीं अर्जुन, खून जानवी आंटी ने नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि खून राइट हैंड से हुआ है और जानवी आंटी लेफ्ट हैंडेड है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि खून राइट हैंड से हुआ था। जिस वक्त खून हुआ था ना, जानवी आंटी मंदिर में थी। उनका वहां जाना, अश्विन के कमरे से बाहर निकलना, ये सब कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में है। लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में बस एक बात नहीं कि खून के वक्त तू कहाँ था। क्योंकि पिछले 2 दिनों में इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की है। तस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये खून मैंने नहीं किया, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं एक लॉयर हूँ, फीलिंग समझना मेरा काम है। सबूत समझना। तस्की, ये खून मैंने नहीं किया। देख अर्जुन, तू प्लीज मुझे साफ साफ कह, खून के वक्त तू कहाँ पर था? प्लीज सच बता। तेरे को पता नहीं मैं कहाँ था? सच मैं आपको बताता हूँ। मैं अर्जुन से बात कर रही हूँ। तो हमने कब कहा कि आप अर्जुन से बात मत कीजिए, लेकिन जो सच आप जानना चाहती हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपका सच पहले जानवी आंटी को कातिल बना रहा था। सिर्फ शक था, सच्चाई नहीं। सर, आइए सच्चाई मैं बताता हूँ। माया जी, 1 मिनट। टोपी पहनाने में नंबर 1 हो ना, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। मेरे हर काम के पीछे कुछ ना कुछ काम होता ही है। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम टोपी पहनाई थी? ये रहे तुम्हारे नए बॉस। इसी टोपी में मिले थे मुझे तुम्हारे काले घने बाल। इन्हीं प्यारे प्यारे बालों ने मुझे दिया मेरा सबूत। बिल्कुल ऐसे ही बाल मिले जिसका डीएनए मैच हुआ आपके बाल से, जो कि अश्विन के हाथ में थे। कहते हैं ना कि चोर कितने भी दबे पांव आए, पुलिस को उसकी आवाज आ ही जाती है। और हाँ माया जी, आपके दूल्हे राजा की शेरवानी का ये छोटा सा टुकड़ा भी हमें मिला। प्यारा सा यह हमें मिला अश्विन के घर पे। मतलब दूल्हे राजा सिर्फ अपने ससुर से मिलने ही नहीं गए, बल्कि उनके स्वर्गवास में भी इन्हीं का हाथ है।
दूल्हे राजा के ब्लड सैंपल भी हमें अश्विन मेहरोत्रा के घर से मिले। हर जगह दूल्हे राजा ने अपने सबूत छोड़े। ऐसा काम तो कोई बेवकूफ कातिल ही कर सकता। अब तुम खुश हो माया? ये है तुम्हारे प्यार की हद। मेरे बेटे को तुमने खूनी बना दिया। देखो उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया है तुमने। चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। बहुत ले ली तुमने माया की साइड। उस माया की जो मेरे बेटे की खुशियों को खा गई, मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा था, तुम सबसे कहा था, तुम्हारा प्यार मेरे बेटे को खा जाएगा। चुप, बस चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे डायल भी साथ घर छोड़ के मार करती है, तुमने तो अपना घर भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गया माँ, ओके इनफ। बस अब नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे रुक जाएं? अभी ये सास बहू का ड्रामा चलने दीजिए, मजा आ रहा है। कमाल कर दिया आंटी जी। लेकिन क्या है ना कि मैं आप लोगों के सास बहू के ड्रामे को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। माता जी क्या बात है, हाँ? लेकिन इस फिल्म का हीरो मैं हूं और विलन दूल्हे राजा। साटम। हाँ जी सर जी। डालो दूल्हे राजा को अंदर। चलो चलो। अर्जुन मैं तेरी बेल करवा देना, तब तक दूल्हे राजा हमारे मेहमान हैं। किसने मना किया? इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को छोड़ दिए, वो किसी को मार नहीं सकते। मैंने कुछ नहीं किया है। अर्जुन, चलें दूल्हे राजा। अगर अर्जुन को जेल में डाला तो आज एक और खून होगा। और माया अर्जुन शर्मा 2 खून के जुर्म में जेल जाएगी। एक तुम्हारा और एक अश्विन मेहरोत्रा का। मैंने अश्विन मेहरोत्रा का खून किया।
माया, तुम झूठ बोल रही हो। यही सच है, मैंने अश्विन का खून किया है। माया, तुम झूठ बोल रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अब तक झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन अब नहीं। अश्विन मेहरोत्रा का खून मैंने किया है और यही सच है। अगर ज्यादा मुसीबत ना हो तो डिटेल में बता दीजिए। आज आप बहुत कुछ कहने के मूड में लग रहे हो। पहले अर्जुन पूछो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ सब शादी में आए हुए हैं ना, क्या आपने कहा और हमने छोड़ दिया। पता नहीं ये वकील मैडम ने आपको क्या पट्टी पढ़ाई, लेकिन इस बार मैं इनके जाल में नहीं फंसने वाला। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। सच जैसा कुछ नहीं होता कानून में माया जी, सिर्फ सबूत होते हैं। और अगर आपके बयान का सबूत साथ ना दे तो आपके बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है। माया, ये सब क्यों कर रही हो? मैं बस अपनी जान को बचा रही हूँ। और कहते हैं कि अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए, क्योंकि असली कातिल मैं हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.